다시 딜릭 चांगला। नमस्कार सभी को। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअल में कुछ हफ्ते पहले हमारे टिबेटन के न्यू ईयर था और इसी वजह से इधर उधर जाना और उसके बाद मेरा नाइट ड्यूटी लग गया था। आपको पता है नाइट ड्यूटी में क्या होते हैं हम रात को जागते हैं और दिन को सो जाते हैं, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं कोशिश करूँगी जो मेरे प्रीवियस वीडियो है उसको मैं कंटिन्यू करने की। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि जब आप लोग इंटरव्यू देते हो तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना होता है और आपको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, ये सारा चीज़ मैंने बताया था। उसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। ये ऐड करने का वजह ये है कि मुझे किसी ने पूछा था और मुझे उसी वजह से याद आ गया कि मैंने शायद अपने वीडियो में वो चीज़ ऐड करना भूल गया करके। इसी से मुझे एक चीज़ याद आ गया कि जब भी हम किसी चीज़ को ठीक कर सकते हैं तो हमें उस चीज़ को ठीक करना होता है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ हो गया करके हमें छोड़ देना है। तो इसी वजह से आज मैं एक पॉइंट फिर ऐड करना चाहती हूँ। वो प्रीवियस वीडियो है, वो इंटरव्यू के बारे में था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। वो था कि आप जब इंटरव्यू ख़त्म करते हो या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो उस टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप है ना एट द एंड कभी भी है ना, आपके जब इंटरव्यू एंड होते हैं तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस तो उस चीज़ पे अटक मत जाना। उस चीज़ पे आप बोल भी सकते हो कि हाँ मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं है, यू आर परफेक्ट, आप वो भी बोल सकते हो है ना। लेकिन मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन अगर आप उस समय अगर आप कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखेंगे उस कंपनी को पूछने के लिए तो दैट वुड बी वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं है ये बोलने से अच्छा है कि आप एक दो क्वेश्चन या ओपिनियन है ना अपना दे दो। तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ इंटरव्यू के बारे में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो मेरे इंटरव्यू वाले वीडियो। आज की वीडियो में मैं ये कंटिन्यू करूँगी कि जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो उसके बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो ये सारा चीज़ तो आपके दिमाग में आते हैं। और मेरे दोस्तों ने भी मुझे पूछा था कि मेरा इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, उसके बाद क्या है। और जब मैंने भी इंटरव्यू क्लियर किया था तो मुझे भी पता नहीं था कि उसके बाद क्या है तो इसलिए मुझे लगता है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जब आप ओवरसीज़ के लिए अप्लाई करते हो। व्हाट इज़ नेक्स्ट आफ्टर इंटरव्यू। तो जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, अगर आप सेलेक्ट होते हो उसके बाद आपको वो लोग एक मेल ड्रॉप करेंगे लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड, ऐसे करके एक मेल ड्रॉप करेंगे। और आप अगर आपकी एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आपकी एजेंसी है ना वो आपको मेल करेंगे लाइक डोलमा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड, ऐसे करके आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आ जाते हैं। तो उसकी बेसिस पे आपको गुड न्यूज़ मिला है कि आप सेलेक्ट हो गए हो और आपके एजेंट जो है आपको तुरंत कॉल करेंगे उसके बाद और आपको बोलेंगे कि एक दो दिन में या एक हफ्ते में आपको ऑफ़र लेटर आ जाएंगे। देयर विल बी वन ऑफ़र लेटर। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ऑफ़र लेटर और कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ़र लेटर अलग है और कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो ऑफ़र लेटर आपको आ जाएंगे, कभी 2 दिन में आ जाता है, कभी 1 हफ्ते में भी आ जाता है और किसी किसी को 2 हफ्ते में भी आ जाता है। बट या आप जब मेल रिसीव करते हो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला देन यू आर सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर 1 स्टेप अहेड। उसके बाद जब आपको 2 दिन के बाद ऑफर लेटर आ जाता है तो आपको उसमें सब कुछ मेंशन किया होता है कि व्हाट विल बी योर पोस्ट, व्हाट विल बी योर सैलरी, कि वर्किंग आवर्स, पर आवर पेमेंट होगा, आपको क्या क्या पैकेजेस में मिलेंगे। ये सारा चीज़ आपके ऑफर लेटर में ब्रीफली मेंशन किया होता है। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाते हैं देन व्हाट इज़ योर रोल। तो आपको क्या करना है, वो ऑफ़र लेटर सारे अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग पहले तो ऐसे करते हो कि जैसे कि कुछ पेपर पढ़ के खुशी खुशी में तुरंत साइन कर लेते हो ब्लैंक चेक, तो ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू रीड द ऑफ़र लेटर वेरी केयरफुली। जो आपके ऑफ़र लेटर है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। भी कुछ डाउट हो तो आपके एजेंट को पूछना बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे कि अपने ऑफ़र लेटर के बेसिस में बताती हूँ। तो ऑफ़र लेटर में आपको सारा पैकेजेस होंगे, लाइक कि वो हॉस्पिटल जो है आपको क्या क्या पे करेंगे। एग्ज़ाम की फ़ी, एग्ज़ाम मतलब RCSI एग्ज़ाम, यहाँ पे आयरलैंड में रजिस्टर होने के लिए 2 में से 1 एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि एडाप्टेशन पीरियड भी बोलते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। इस चीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। एडाप्टेशन के लिए आपको पेमेंट करना नहीं होता है, लेकिन एप्टीट्यूड के लिए आपको पेमेंट करना होता है। इट विल कम लाइक आई थिंक 1 लाख और 2 लाख इंडियन करेंसी, तो ये आते हैं। तो आपको जब ऑफ़र लेटर दिया जाता है, आपको अच्छे से पढ़ना है कि वो हॉस्पिटल में आपका अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पेमेंट जो है वो हॉस्पिटल करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारा चीज़ आपके ऑफ़र लेटर में लिखा होता है। और उसके बाद आपको फ़्लाइट के पैसा वो देंगे या नहीं देंगे, ऑन अराइवल आपको लेने आएंगे या नहीं आएंगे, आपको वहाँ पे एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, है तो लिखा होता है, नहीं है तो आप अपने एजेंट से भी पूछ सकते हो। यूजुअली आपके एजेंट जो है आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं ना, उसी टाइम पे आपको सब कुछ बताते हैं, फिर भी आप पूछ सकते हो अगर आपके ऑफर लेटर में वो चीज़ मेंशन नहीं है तो ये सारा चीज़ मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे से अपना साइन करके वो अपने एजेंट को आप भेजेंगे। ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद आपके एजेंट जो है वो हॉस्पिटल से कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्या करेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आपको पूरा डिटेल में लिखा होता है कि आपका वर्किंग आवर्स, आपके पैकेज, आपको कितना आवर्स काम करना है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, लीव कितना होगा, और आपके हेल्थ, सारा चीज़ जो होता है ना 1 2 3 4 वो सारा चीज़ मेंशन किया होता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर में। कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है वो थोड़ा वास्ट है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ के देन यू हैव टू साइन and along with some documents, nursing registration, reference from your hospital, जिसके बारे में वीडियो में मैंने आपको पहले से ही बताया था, आपके कुछ वैक्सीनेशन का स्टेटस। और आप जब ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट लेटर पढ़ते हो तो आप अच्छे से देख लेना कि जो भी पेमेंट है वो हॉस्पिटल देता है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल पहले से ही पेमेंट कर लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है आपको पे करना होता है और देन हॉस्पिटल विल रीइम्बर्स once you become a registered nurse। उसके बाद आपका कंफर्म होते हैं कि यू आर नाउ रेडी टू अप्लाई फॉर द एटिपिकल वर्क स्कीम वीज़ा। तो एटिपिकल वर्क स्कीम वीज़ा के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए आज मैं रात को वीडियो बना रही हूँ सोने से पहले। थैंक यू फॉर ऑलवेज ब्लेसिंग मी with your kind words. Thank you so much. See you in next vlog.